अब समझते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है तो देख लीजिए। बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ लीजिए क्या होता है। अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is said to be anti-symmetric if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R, then A बराबर B, तब जाके वो क्या होगा एंट्रिक सिमेट्रिक। लेकिन सिमेट्रिक में क्या कहे थे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक। लेकिन यहां एंड दिया, ये दोनों उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर है, ये दोनों है तो ये आना चाहिए। अगर ये आता है तो एंटी सिमेट्रिक होगा, अगर ये नहीं आता है तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। असिमेट्रिक का ये बताए थे कि ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, तो ये सिमेट्रिक था। तो एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है कि ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा ए रिलेशन में है। दोनों अगर रिलेशन में है तो ए बराबर बी होना चाहिए, अगर है तो एंटी सिमेट्रिक होगा, अगर ये नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक। नोट में देखिए, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ऐसा केस, बट बी कामा ए नहीं है। यहां दोनों दिया था कि दोनों रिलेशन में है, तो ये दिखाना होता है, तभी जाके एंटी सिमेट्रिक होगा। अगर ये वाला केस है यही नहीं है, तब उस केस में भी एंटी सिमेट्रिक होगा। तो नोट में याद रखिएगा कि ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, अगर बी कामा ए नहीं है तब भी उस केस में एंट्रिक सिमेट्रिक होगा, ठीक। अब आगे आते हैं सेकेंड केस। फाई जो होता है आपका एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक। फाई भी आपका एंटी सिमेट्रिक होता है, वो तो एंटी सिमेट्रिक के लिए फाई भी एंटी सिमेट्रिक होगा। ये आपका दो नोट्स है, याद कर लीजिएगा नोट कि ये अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कामा ए भी अगर नहीं कर रहा है तो उस केस में भी एंटी सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो वाला केस है से फर्स्ट वाला कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कामा ए नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अगर ये नहीं है तो वो इसमें भी ये क्या हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक। ये सेकंड वाला रूल कहता है, ठीक। यानी बी कामा ए नहीं होना चाहिए, तभी वो, अगर हो गया तब तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, ए कामा बी है तो बी कामा ए नहीं होना चाहिए, बी कामा ए नहीं है, ध्यान से देखो, बी कामा ए नहीं है। ए कामा सी है तो सी कामा ए नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखो सी कामा ए नहीं है, ए कामा ए, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमने ये देखो ए कामा बी बिलोंग कर रहा है एंड बी कामा ए बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो हमें ए बराबर बी दिखाना होता है, ठीक, ये दिखाना होता है। तो ध्यान से देखो, मैं ले रहा हूं इसको चेक करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये आपका ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये वाला एलिमेंट उठा के यहां रख दिए, बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक। इसका प्लेस चेंज कर रहा है, तो ये वाला ए यहां आ गया, ये ए यहां आ गया, ठीक। तो ए कामा ए, ये भी जनरेट हो रहा, ये भी है उसी में, यानी ये दोनों कंडीशन इसमें है, ये दोनों जो है कंडीशन है। तो क्या इस कंडीशन में ए बराबर बी दिखाना होता है, तो ए बराबर बी, तो ये ए और बी बराबर होना चाहिए, तभी एंटी सिमेट्रिक होगा। तो देखो ए और बी बराबर है, यानी दोनों ए हैं तो बराबर है ना, इसको फॉलो किया तो ये क्या हो गया
एंटी सिमेट्रिक, तो ये आपका पूरा केस क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक होगा। ये एंटी सिमेट्रिक को फॉलो करना है। सेकेंड आते हैं, सेकेंड को समझते हैं R2 को। तो ध्यान से देखें, R2 वाला भी एंटी सिमेट्रिक होगा, जैसे हमने इसको बताया AA, ठीक, तो BB भी उसी तरह काम करेगा, CC भी उसी तरह, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक होगा। अब देखो A कामा B बिलोंग कर रहा है, तो B कामा A नहीं होना चाहिए। हमने बताया ना सेकेंड केस कि अगर A कामा B है तो B कामा A नहीं होना चाहिए, तो B कामा A नहीं है। अगर है B कामा अगर A है तो हमें A कामा B पे चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लेते हैं कि A कामा B है और B कामा A भी है, तो हमें A बराबर B दिखाना पड़ेगा। तो देखो A कामा B है तो B कामा A भी है, ठीक, तो क्या A B के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि B अलग है और A अलग है, ठीक। तो इस केस में सेकेंड वाले के देखेंगे तो यहां जो है सेकेंड रूल क्या कहता है कि A कामा B है तो B कामा A नहीं होना चाहिए, तो B कामा A नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो B कामा A है जबकि होना नहीं चाहिए, और नहीं होगा तभी जाके वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। तो यहां एंटी सिमेट्रिक नहीं है। फाई को मैंने बताया था एंटी सिमेट्रिक है। अब बताते हैं ये R5 को A क्रॉस A में सभी एलिमेंट आएंगे, AA आएंगे तो AB आएगा तो BA भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो AB है तो BA भी आ गया, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि BA नहीं होना चाहिए, तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं होता है। अब इसके बाद 6 नंबर देखो, A कामा B है तो B कामा A नहीं होना चाहिए, B कामा A है, नहीं है। B कामा C है तो C कामा B नहीं होना चाहिए, नहीं है। A कामा C है तो C कामा A नहीं होना चाहिए, लेकिन C कामा A है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ये 7 नंबर देखते हैं, A कामा B है तो B कामा, अब ध्यान से देखो, B कामा A नहीं होना चाहिए, B कामा A है, नहीं है, ठीक। B कामा C है तो B कामा C है तो C कामा B नहीं होना चाहिए, C कामा B है, नहीं है। A कामा B है, A कामा C है तो C कामा A नहीं होना चाहिए, C कामा A है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक होगा। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, तो यही कंडीशन है कि A कामा B है और B कामा A है तो A बराबर B होगा, तभी जाके एंटी सिमेट्रिक होगा। दूसरा रूल कहा कि A कामा B अगर रिलेशन में है तो B कामा A नहीं होना चाहिए, तब जाके वो एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। तीसरा, जब यही केस नहीं है, कोई इसमें पेयरे नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, तभी भी उस केस में भी क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल 5, तो एंटी सिमेट्रिक हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।